टेंथ का मैथ है आपका चैप्टर 10 आज स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर का नेम है सर्कल। तो कॉपी पे लेके बैठ जाइए, आराम से समझिए, बहुत सिंपल टॉपिक है। सर्कल देखो, एक सर्कल का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल पॉइंट, सेट ऑफ ऑल पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। मतलब ये जितने पॉइंट हैं, इस सेंटर जो है फिक्स होता है। सेंटर क्या होता है? फिक्स होता है। तो जब फिक्स होता है तो ये फिक्स पॉइंट से जितने भी पॉइंट हैं ये सब इक्वी डिस्टेंस पे है। और ये रेडियस होता है, ये सेंटर से सरकमफ्रेंस पे ज्वाइन करने से क्या बनता है? सेंटर से सरकमफ्रेंस पे कोई पॉइंट ज्वाइन करोगे तो होगा रेडियस। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक लाइन पी क्यू है और ये है सर्कल जिसका सेंटर वो है। तो लेकिन लाइन पी क्यू सर्कल को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो इसे बोला जाता है पी क्यू इज ए नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। मतलब ये लाइन जो है पी क्यू लाइन सर्कल से कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। और ये देखो, ये पी क्यू लाइन आपने 9th क्लास में पढ़ा रहा होगा। अगर कोई लाइन सर्कल को किसी 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो उसे बोलते हैं कोड। और ये जो है सेकंड भी बोला जाता है, पी क्यू ये सेकंड लाइन ऑफ ए सर्कल। सेकंड लाइन कब बोलेंगे? जब सर्कल को 2 पॉइंट पे कहीं पे कट करके निकलेगी वो सीधा। ठीक। और ये वाला पॉइंट जो केस होता है, जैसे पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे ये लाइन जो है इस सर्कल को टच करके निकल गई, एक पॉइंट पे होता है। एक पॉइंट किसी एक पॉइंट को टच करके कोई लाइन निकल जाएगी, तब उसे बोलते हैं टेंजेंट लाइन ऑफ अ सर्कल। क्या बोलते हैं? टेंजेंट लाइन ऑफ ए सर्कल कब बोला जाएगा? जब सर्कल को कोई लाइन टच करके ऐसे निकल जाएगी। ठीक। तो टेंजेंट लाइन ऑफ अ सर्कल इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। मतलब टेंजेंट लाइन वो होती है जो सर्कल को केवल एक पॉइंट पे कट करके जाएगी। ठीक है। तो ये आपका कुछ टाइप ऑफ डेफिनेशन थी। अब इसमें चैप्टर 10 में एक थ्योरम है आपका एक्सरसाइज फर्स्ट के लिए, थ्योरम 10.1। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। टेंजेंट ये है पी क्यू एट एनी पॉइंट पी। तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। मतलब हमेशा टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। ये देखो, ओपी क्या है? रेडियस है, और ये पी क्यू क्या है? टेंजेंट है। तो मतलब रेडियस और टेंजेंट में एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री का। ठीक है। जैसे साइकिल देखा है आपने, ऐसे साइकिल की तीलियां होती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो किसी पॉइंट पे अगर आप ऐसे सीधा टच करके एक लाइन ड्रा करोगे तो 90 डिग्री पे रेडियस और टेंजेंट का एंगल होता है। ठीक है। अब इसी पे बेस आपका एक्सरसाइज 10.1 है, एक्सरसाइज 10.1। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो एक्सरसाइज 10.1 देखिए। अच्छा, सर्कल पे कितने पॉइंट हो सकते हैं? सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। कितने पॉइंट होते हैं सर्कल में? सर्कल में नंबर ऑफ पॉइंट कितना होता है? इनफाइनाइट। तो टेंजेंट का क्या मतलब होता है? टेंजेंट का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पे टच करके लाइन निकल जाए। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे ये सर्कल क्या होता है? इनफाइनाइट पॉइंट ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे। तो किसी एक पॉइंट को अगर टच करके ऐसे ही आपका ये निकल गई है सब लाइन, ऐसे ये पूरा सर्कल है ये ये और इसका सेंटर वो है। तो एक पॉइंट पे अगर टच करके ऐसे लाइन निकल जा रही है तो इसे बोलते हैं टेंजेंट लाइन। ठीक है। तो एक सर्कल पे ये आपका एक्सरसाइज 10.1 है। अब स्टार्ट हो रहा है एक्सरसाइज 10.1। तो कह रहा है कि ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है यहाँ पे कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव। तो ए सर्कल हैव इनफाइनाइट टेंजेंट, इनफाइनाइट टेंजेंट, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं तो किसी भी पॉइंट पे टच करके ऐसे लाइन ड्रा कर सकते हो, ऐसे यहाँ से टच करके ये निकल गई यहाँ यहाँ ना, तो ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 में फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स है। ए टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन वन पॉइंट। तो देखो पहला वाला पार्ट है, टेंजेंट जो है, टेंजेंट हमेशा जो है वन पॉइंट को टच करती है, वन पॉइंट टच। ठीक है। आप सर्कल समझ मिला? ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है
ये लाइन इंटरसेक्टिंग ये सर्कल इन 2 पॉइंट, अभी अभी पीछे डायग्राम बनाए थे, कोई लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट पे सर्कल को, जिसे बोलते हैं सेकेंड। क्या बोलते हैं? सेकेंड। इफ लाइन इंटरसेक्टिंग सर्कल एट 2 पॉइंट, तो इसे बोला जाता है सेकेंड। ये थ्योरी है, सुनते जाओ और समझ जाओगे। और थर्ड वाला है, वे सर्कल कैन है पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। तो पैरेलल टेंजेंट होने के लिए सर्कल पे कितना मैक्सिमम हो सकता है? एक इधर से एक इधर से, ये तो 2 टेंजेंट हो सकती है कि नहीं पैरेलल के लिए, ठीक है। मतलब एक टाइम पे 2 टाइम पे पैरेलल हो सकता है। ए सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। कॉमन पॉइंट मतलब देखिए ये क्या है, एक सर्कल है जिसका रेडियस OP है और पॉइंट P पे एक टेंजेंट चल रही है, तो टेंजेंट और रेडियस का कॉमन पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब ये आपका ही क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट है। तो जहां पे रेडियस और सर्कल टच करते हैं ना लास्ट में, वो होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका है पॉइंट PQ एट ए पॉइंट P ऑफ सर्कल रेडियस 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि एक पिक्चर 1000 वर्ड के इक्वल होता है। ये OP क्या है? रेडियस है, रेडियस है 5 सेंटीमीटर। OPR मतलब रेडियस, रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 10.1। ए टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, और एक टेंजेंट P पे ऐसे जा रही है, इसका नाम T है। मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर O एट ए पॉइंट Q सो दैट OQ, एक पॉइंट ऐसे जा रहा है OQ ना, OQ आपका 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो लेंथ PQ निकालना, तो भाई पाइथागोरस थ्योरम आप कर सकते हो। PQ क्या होगा? PQ स्क्वायर क्या होगा? 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर ना, तो ये एक ब्रैकेट में आएगा 12 माइनस 5, एक ब्रैकेट में आएगा 12 प्लस 5। ये फार्मूला लग गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो 12 माइनस 5 7 और ये 17। तो PQ क्या होगा? इधर से स्क्वायर हट के यहाँ पे रूट हो जाएगा, और ये √119 सेंटीमीटर आपका PQ आ गया, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिएगा। ड्रा ए सर्कल, क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। Draw a circle and 2 lines parallel to a given line such that one is a tangent and the other a secant to the circle. Draw a circle and 2 lines parallel to a given line. एक टेंजेंट हो जाए और दूसरी वाली क्या हो जाए? सेकेंट हो जाए। तो एक सर्कल आप ऐसे ड्रा कर दीजिए यहाँ पे। एक एक बोल रहा है 2 लाइन्स पैरेलल टू गिवन लाइन सच दैट वन इज ए टेंजेंट। एक चलो टेंजेंट हो गई, एंड द अदर इज सेकंड टू द सर्कल, और दूसरी जो है सेकंड हो जाए सर्कल का। ये PQ जो है सेकंड हो गया, और ये QTR और P ये क्या बन जाएगा? टेंजेंट। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 10.1 आपका ये फिनिश होता है, और हम आगे कल बताएंगे आपको इस चैप्टर में 10 में। तो अगर वर्क अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।